दोस्तों, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ इजिप्ट हमेशा से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए जन्नत से कम नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कोई न कोई ऐसी खोज होती ही रहती है जिन्हें जानकर हमारा मन कई रहस्यमयी ख्यालों से भर जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट में बने इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था? क्योंकि उस समय तो आज की तरह क्रेन्स भी मौजूद नहीं थी, तो फिर इतने भारी भारी पत्थरों को ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया? और कहा तो ये भी जाता है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। तो आखिर कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में, जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि इजिप्ट की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसने दुनिया को सबसे पहले कपड़ा पहनना सिखाया था। वाकई में इजिप्ट के प्राचीन काल में कई इन्वेंशंस हुए हैं और हाल ही में साइंटिस्ट्स को यहाँ पर एक ऐसा कपड़ा मिला है जो कि आज से लगभग 5000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 साल पुराना कपड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं इजिप्ट की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में। ये पिरामिड दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से एक है, जो कि लगभग 4500 साल से वक्त की मार खाकर भी खड़ा हुआ है और वक्त भी इसे मिटा नहीं सका है। इजिप्ट के इन पिरामिड्स को बने 45 सदियों का समय हो चुका है, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि उस जमाने में इतना विशाल पिरामिड कैसे बनाया गया। क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरी थी, ना ही आज के जैसे औजार थे, ना ही ट्रांसपोर्टेशन था, ना ही बिजली थी, और यहाँ तक कि उस जमाने में लोहे की खोज तक नहीं हुई थी, जिसका प्रयोग वो पिरामिड्स को बनाने वाले पत्थरों को काटने में कर सकते थे। उस समय तक सिर्फ कॉपर की खोज हुई थी, जो कि एक सॉफ्ट मेटल है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स को प्राचीन काल में राजाओं की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए मृत्यु के बाद उनके शवों के साथ उनकी जरूरत की सारी चीजों, यहाँ तक कि उनके खजाने को भी दफना दिया जाता था। उस समय फराओ यानी कि राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि शव का मम्मीफिकेशन करने से शव को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो इजिप्ट में अभी तक 138 पिरामिड ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन इजिप्ट के गीजा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड्स सबसे प्रसिद्ध हैं। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था, और इसे ही गीजा का महान पिरामिड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि इसे इजिप्ट के चौथे राजवंश के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को फराओ कहा जाता था। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था, इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड भी कहा जाता है। और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का ही हिस्सा है, और इसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक रहस्यमयी काल्पनिक मूर्ति है, जिसका धड़ तो एक शेर का है, लेकिन सिर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसा खड़ा किया गया है कि मानो ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। यहाँ के लोग मानते हैं कि इन स्फिंक्स का चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है, और इसे राजा खाफरे के चेहरे की बनावट के आधार पर ही बनाया गया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गीजा का पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना भी है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार सह नहीं पाए, और उन 7 में से सिर्फ गीजा का पिरामिड ही है जो इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी अस्तित्व में है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि उस जमाने में पत्थरों को आखिर कैसे 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई टन है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 20 सालों में ही अंजाम दिया गया। आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बना पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? कैसे इन पत्थरों को एक ऊपर एक रखा गया होगा, ये रिसर्चर्स के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है, जिसका हल ढूंढने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि आखिर कैसे उस जमाने में इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। दोस्तों, पिरामिड को लेकर एक थ्योरी भी है, जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप रात के समय पिरामिड को देखते हैं, तो आपको लगेगा कि वो तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन कर रहा है। तारों के इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है, और इसके 3 मुख्य तारे हैं, जिसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड्स से मेल खाती है। और इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियन धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इन इम्पॉसिबल पिरामिड्स को बनाया गया। और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या फिर इंसान ने, ये तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है कि पिरामिड्स और तारों की दुनिया का
आपस में कुछ कनेक्शन जरूर है। इसके अलावा कुछ सिद्धांतकार तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। वो ये कहते हैं कि ये पिरामिड प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाए थे, तभी रात के समय पिरामिड्स और तारों के बीच इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स के अंदर की गुफाएं इन पिरामिड्स से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि ये गुफाएं वेंटिलेशन के लिए बनाई गई हैं, लेकिन बाद में हुई रिसर्च में ये पता चला कि इनका वेंटिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गुफाओं का अंतिम छोर तो बंद है, इसलिए इन्हें खोलने का प्रयास किया गया। लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट ने इस प्रकार के किसी भी रिसर्च पर बैन लगा दिया। दोस्तों, इन पिरामिड्स के अंदर की खास बात तो ये है कि इनमें बाहर चाहे जितनी सर्दी या गर्मी हो, लेकिन इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्परेचर इंसान के रहने के लिए सबसे अच्छा होता है, जिसके चलते कई शोधकर्ताओं का ये कहना है कि पिरामिड्स को शवों को दफनाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा एक रोचक बात यह भी है कि पिरामिड्स को जिन पत्थरों से बनाया गया था, वैसे पत्थर दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो ये पत्थर कहाँ से आए, ये बात भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, किसी पिरामिड के साथ इतने इत्तेफाक होना लगभग असंभव है। यही वजह है कि इन पिरामिड्स को एलियंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में पिरामिड्स एलियंस के द्वारा बनाए गए थे? और इन पिरामिड्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।